शांति, सभी साक्षी, वफादार, फरमान बरदार फरिश्तों को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। आज खेलते हैं KBS, कौन बनेगा सूर्यवंशी। तैयार हैं सभी? पहला प्रश्न, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें? सेवा में सफलता मिले इसके लिए क्या करें? दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होंगे? कोई आइडिया है? अगला प्रश्न है, बड़ों से बात करें तो किस मैनर्स का ध्यान रखना है? क्या मैनर्स ध्यान रखें जब बड़ों के साथ हम संबंध संपर्क में आते हैं तब? और चौथा प्रश्न है, ब्रह्मा की रात तो बाबा ने बताई है, क्या सरस्वती की रात होती है? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो सरस्वती की रात होती है? अगला प्रश्न है, बाबा हमें चिट्ठी लिखें, उसके लिए हमको क्या करना होगा? भगवान का खत हमारे नाम आए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगला प्रश्न है, गीत सुना ना हमने, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, तो सदा हर्षित मुख कैसे रह सकते हैं? सदा हर्षित मुख कैसे रह सकते हैं? और अगला प्रश्न है, स्वपरिवर्तक कौन है? स्वपरिवर्तक कौन है? और आज का आखिरी प्रश्न, हमारा रूहानी नशा टूटता क्यों है? बाबा कहते हैं सदा नशे में रहो, लेकिन ये रूहानी नशा टूट क्यों जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर सुनते हैं 3 जुलाई 2023 के परमात्मा महावाक्यों में। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। बाबा ने बताया सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि सेवा की नई नई इन्वेंशन निकालो, नए नए तरीके से सेवा करो, सेवा का विस्तार करो, बढ़ाना है, वृद्धि करना है। बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करना है? सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। इसीलिए देखो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी, तो माताओं बहनों को आगे रहना है और बैकबोन तो पीछे भाई लोग हैं ही। तो ये तरीका बाबा ने बताया। प्रश्न आज का, किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो? कौन मानेगा हमारा कहना? कौन मानेगा कि हम भगवान से पढ़ाई कर रहे हैं? कौन से मैनर्स होने चाहिए? उत्तर में बाबा कहते, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। बाबा कहते हैं अपनी बात रखो लेकिन सामने वाले की रिस्पेक्ट रिगार्ड पूरा रखना चाहिए। आप करके बोलो, ये नहीं कि हम ज्ञानी हैं बाकी सब अज्ञानी हैं, ये अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। तो ये तो गॉडली यूनिवर्सिटी है ना, देवता बनाने की ये कॉलेज खोली है बाबा ने। तो बाबा यहाँ पे ये मैनर्स सिखा रहे हैं कि किसी भी बड़े से बात करो तो आप कहकर बात करो, रिस्पेक्ट सबको जरूर दो। दूसरी बात बाबा कहते हैं कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। हम कहते हैं यहाँ पे शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी, और यदि हमारे चेहरे से ही नहीं झलक रही है तो कोई मानेगा कि इस ज्ञान से हमें फायदा हुआ है? बाबा कहते हैं कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। तो ज्ञान का नशा होगा तो हम सदा हर्षित मुख रहेंगे। तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है
मुरली रोज सुननी है। गीत बजा। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान व गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं बन गई हैं, पुण्यात्मा से पाप आत्माएं बन गए। आज के इंसान को ये क्या हो गया। अच्छे बच्चे पुकारते हैं कि पाप बहुत हो गया है, पाप से ही मनुष्य पतित बनते हैं। याद भी करते हैं कि पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के लिए हे पतित पावन आओ। यह पतित दुनिया है तो जरूर कोई पावन दुनिया भी है। निराकारी दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे या नहीं कहेंगे? बाबा कहते हैं निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, क्योंकि बाबा कहते हैं ना, दुनिया वो है जहाँ पे हम पार्ट प्ले करते हैं। तो निराकारी दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहा जाता, वह शांति धाम है। पतित और पावन दुनिया मनुष्यों के लिए है, जब आत्माएं शरीर में आती हैं तब। तो कलयुगी दुनिया में पतित हैं, सतयुगी दुनिया में पावन हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया स्थापन करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र बनाए हैं, नाम रख दिया है व्यास का। व्याख्यान करने वाले का नाम तो चाहिए ना। व्याख्यान जो कहे, जो सुनाए, जो बताए, बाबा कहते हैं उसका नाम तो चाहिए ना, तो व्यास नाम रख दिया। मनुष्य तो जानते ही नहीं कि शास्त्र बनाए कब हैं। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग त्रेता में शास्त्र आदि होते नहीं। भक्ति मार्ग का वहाँ कोई निशान नहीं। बाप ज्ञान से जिंदाबाद करते हैं। ज्ञान से 21 जन्म जिंदाबाद होते हो, फिर माया आकर मुर्दा बनाती है। बाबा कहते हैं सतयुग में भक्ति मार्ग का कोई निशान नहीं है। बाबा हमें ज्ञान से जिंदा करते हैं, ज्ञान से हम 21 जन्म जिंदाबाद होते हैं, लेकिन माया आकर फिर मुर्दा बना देती है। यह है मुर्दों की दुनिया, जिसको कब्रिस्तान कहा जाता है। इस समय घोर कब्रिस्तान कहेंगे। बुद्धि तो सबकी चलती होगी, सबकी बुद्धि चल रही है। देखो, सबकी अलग अलग तरीके से बुद्धि चल रही है, इसलिए ये हाल है दुनिया का। तो बाबा कहते हैं बुद्धि तो सबकी चलती होगी, जरूरत से ज़्यादा ही चल रही है। तो महाभारी लड़ाई में पूरा कब्रिस्तान बनता है, और लड़ाइयों में ऐसा नहीं होता। भागवत में लिखा हुआ है, ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं।
राजा सगर के भी दिखाए हैं ना। तो ज्ञान सागर के सभी बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं। माया ने काम चिता पर बिठाए सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों की कुरान आदि में भी है, कब्र दाखिल हो जाते हैं। जब कयामत का समय होता है तो उन्हों को जगाने अल्लाह आता है। तो देखो अल्लाह आ गया, कयामत का समय अभी है लेकिन जाग ही नहीं रहे, पहचान ही नहीं रहे उनको। तो बाबा कहते हैं कब्रिस्तान को फिर परिस्तान बनाते हैं। बाबा ने बताया था कि बिरला मंदिर में भी लिखा हुआ है कि दिल्ली को परिस्तान बनाया था, तो जरूर कब्रिस्तान को परिस्तान बनाया होगा। परियों के रहने का स्थान, परी माना फरिश्ता स्थिति। प्रलय तो नहीं होगी परंतु मरते बहुत हैं। पूरी दुनिया, पूरा खंड तो नहीं खत्म होगा लेकिन मरते तो बहुत हैं। सतयुग में होते ही थोड़े मनुष्य हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। वहाँ ऐसी हालत नहीं होगी जिसका यह गीत सुना। इस गीत में जो भी परिस्थिति का, व्यक्ति के स्वभाव संस्कार का वर्णन है, बाबा कहते हैं ऐसी हालत सतयुग में नहीं होती। स्वर्ग में कोई किसी को दुख नहीं देता। यहाँ तो कितना दुख देते हैं, एक दो का खून कर देते हैं। खून की नदियाँ देखो कैसी बहाते हैं। बाबा के पास समाचार तो आते हैं ना। कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा होते हैं तो अपनी स्त्री को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, जहर आदि दे देते हैं। आजकल तो जहर आदि देने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ अलाउड है, सब कुछ वैलिड है, छोड़ ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह है ही पतित दुनिया। तब तो गाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। कोई को कहो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े, कोई को कहो कि तुम पतित हो तो बिगड़ पड़े। अभी तुम जानते हो कि हम भी पतित थे, बाप पावन बना रहे हैं। अब यह फिर दुनिया को बताना है कि पतित दुनिया को पावन बनाने वाला शिव बाबा है, जिसकी जयंती भी तुम मनाते हो। वह आ गया है। असल में कायदा था, कोई नई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे। किसी राज्य में किसी ने कुछ नया किया, नई खोज की, तो राजा को सबसे पहले इन्फॉर्म करते थे, वह हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, राजा ही सबको बताते थे, सूचित करते थे कि देखो ऐसा नया हुआ है। तो बाबा कहते हैं अभी राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। कौन सी इन्वेंशन बतानी है? आपस में मिलकर रेजोल्यूशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। सबका साइन लो, एक संकल्प स्थित करो, सब दृढ़ संकल्प करो और बाबा कहते हैं गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है। जिसके पास पावर है आप उनको बोलो कि ये सत्य हमें पता चला है, ये खोज है, ये नई बात है, उनको कन्विंस करें तो फिर वो आपको मदद करते हैं कि इस बात को कैसे बढ़ाना है, कैसे सबको बताना है। तो बाबा कहते हैं इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वह प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, जैसे जैसे टॉपिक आते जाए समय के हिसाब से, तो उस दिन बताओ कि इसका ये मतलब है, इसका सही अर्थ ये है, इस त्यौहार का, इस दिन का, इस जयंती का। तो बाबा कहते हैं वो समझाओ। जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। करंट टॉपिक होता है ना, अब देखो कल था, जैसे पॉइंट था ना कि समय सूचना दे रहा है, तो हमें भी सभी धर्मों के त्यौहार को लेकर सबको सूचनाएं देनी है। कोई भी टॉपिक मिलता है, भारत में तो हर दिन कोई ना कोई त्यौहार होता ही है।
इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से भी आजकल हर दिन कोई ना कोई डे मनाते ही हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबको सूचना दो, उसी पॉइंट को लेकर सेवा करो। तो बाबा कहते हैं कि जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उस पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। जैसे अभी बकरीद गई, लेकिन समझाने जाओ तो 4 पॉइंट उल्टा दूसरे लोग भी आपको बता देते हैं दूसरे धर्म को लेकर। तो एक दूसरे पर सब आक्षेप करते हैं, सबके पास अपने अपने पॉइंट हैं। तो बाबा कहते हैं कि बात तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंच से ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वह बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परमपिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कौड़ी से हीरा बना रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा ये ज्ञान देके। तुम समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। कैसे है? बाबा कहते सरनेम यह है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सरनेम है। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब संतान है ना। तो ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह सारा सिजरा बन जाता है। जिसका जब पाठ है तब आते हैं, है तो सभी की परिवार के। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है, अज्ञान अंधियारा है। देखो, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बरोबर घोर अंधियारा है। कोई भी आत्मा अपने बाप को नहीं जानती। बाप को जानने से ही सबकी ज्योति जग जाती है। सच्ची दिवाली आ जाती है जब आत्म ज्योति जग जाती है। उनको क्षमा भी कहा जाता है। तो ऐसे मुख्य पर्व पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ। तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है, माताओं को आगे करना है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए। ईगो की बात नहीं हो और शर्म नहीं हो कि माताएं बहनें आगे हैं। तो बाप समझाते हैं कि कैसे तुमको जगाना चाहिए। आपस में मिल करके हस्ताक्षर लेकर के फिर समझाओ। सही लो, सबका साइन लो, हस्ताक्षर लो और फिर समझाओ सबको कि हाँ आपने ये समझ लिया, ये बात से आप अग्री हैं तो इसमें साइन कर दीजिए। तुम हर एक वास्तव में शिव के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सभी शिव हैं। बाप तो एक है, अहम शिवोहम सब कहते हैं। तो ऐसे तो नहीं कि सभी शिव हैं। बाप तो एक है, वह है रचयिता पतितों को पावन बनाने वाला। एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, है ना। एक परिचय पत्र बनाओ जिसमें संस्था के बारे में, यहाँ के कार्य के बारे में, क्या उद्देश्य है, नियम है, क्या लक्ष्य है, तो ये सब की जानकारी हो। बाबा कहते हैं एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए। मुख्य जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए। तुम तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा में स्नान करने से पावन बनते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी नहीं है। पतित पावन एक ही निराकार है। ज्ञान की वर्षा करने वाला ज्ञान सागर वह है। बाकी यह सब है अंधश्रद्धा। ज्ञान के अलावा जो कुछ भी है, बिना समझ के जो कुछ भी कर रहे हैं, बाबा कहते हैं ये सब अंधश्रद्धा है। अभी तुम बच्चों को अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण मरवाए हैं, माना ब्रह्मा कुमारियों द्वारा साधु सन्यासियों को भी समझाया है, बताया है। अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हैं। सेना में नंबरवार तो होते हैं ना। बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। हमने जो यहाँ पे ज्ञान सुना, समझा, सीखा, ये प्रत्यक्ष कब होगा कि बाबा पढ़ा रहे हैं हमें। तो ये जब सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं ना, तब पता चलता है कि हम कौन हैं या हम कितना आगे बढ़े हैं। तो बाबा कहते हैं बातचीत करने में भी मैनर्स चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है, परंतु अनपढ़े बच्चे आपके बदले
तू कर बात करते हैं। हाँ, जरूरत से ज़्यादा ही प्यार होता है तो तू बोलेंगे। तो पढ़ाई से भी बुद्धि में मैनर्स आते हैं। पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको मैनर्स तो देखो रहते हैं ना। तो टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने लायक बनाते हैं। कैरेक्टर्स भी रजिस्टर में लिखते हैं। पहले तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता था ना स्कूल से, तो आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं। पूरी दुनिया ही चरित्रहीन हो गई है। जानना है कि हम विचित्र हैं, लेकिन देखो चरित्रहीन हो गई है, क्योंकि चित्र का बोलबाला है, पिक्चर नहीं कैरेक्टर पर ध्यान देना चाहिए। कहावत भी है ना कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो बाबा कहते हैं आजकल तो इतने कैरेक्टर वाले हैं नहीं, दुनिया में गंद ही गंद है। सब तरफ देखो गंदगी ही गंदगी है। गीत में भी सुना ना कि क्या हाल है, क्या से क्या हो गए। तुम बच्चे जानते हो अहो भारत हमारा कौन कहलाए। अहो भारत हमारा कौन कहलाए। कैसा भारत? तो भारत स्वर्ग था। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब आपकी कल्पना है। कहते हैं ना कि ये जो भी ज्ञान है ये दादा लेखराज जी का अपना बनाया हुआ है, परमात्मा का नाम लेकर, और वो अपनी दुकान चला रहे हैं। तो कहते हैं ये सब आपकी कल्पना है। उन्हों को क्या पता स्वर्ग क्या होता है। जो बात बताते हैं कि स्वर्ग में ऐसा ऐसा होगा, तो कहते हैं आप लोगों की ये कल्पना है, अपने द्वारा रचा हुआ ये ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं उनको क्या पता कि स्वर्ग क्या होता है। हाँ, कोई निकलेंगे जो देखकर बड़े खुश होंगे। यह चित्र बड़ी अच्छी चीज है। पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं, इतने बड़े कोई थे थोड़ी। स्थिति ऊंची थी, चरित्र ऊंचा था, तो देखो मूर्तियां भी ऊंची ऊंची बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा थोड़ी है कि कोई इतने बड़े थे। रावण को कितना बड़ा 100 फुट का लंबा बनाते हैं। आजकल भी देखो मूर्तियां हैं दुर्गा जी की, गणेश जी की, सब कितनी ऊंची ऊंची बनाते हैं, कितने करोड़ों के पंडाल बनते हैं। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन लंबा बनाते जाते हैं। रावण की आयु बड़ी हो गई है, 2500 वर्ष आकर हुए हैं। रावण कितने साल का हो गया? हाँ, बाबा कहते हैं कब था रावण? द्वापर से चालू हुआ ना, तो 2500 साल हो गया। तो तुम दशहरे के दिन पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। इतने त्योहार हैं और हर त्योहार को लेके बाबा ने सच्चाई बताई है। तो बाबा कहते हैं सेवा करो ऐसे नए नए तरीके से। तो यह रावण की राजधानी है, इसको डेविल वर्ल्ड कहा जाता है। अखबार में भी कोई ने डाला था यह राक्षसी दुनिया है। अगर कोई बोले तुम आसुरी राज्य क्यों कहते हो, बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। ब्रह्मा कुमारी बोले तो सब उंगली उठाते हैं कि आप लोग आसुरी राज्य क्यों बोलते हो। तो बोलो अखबार में भी तो किसी ने डाला है ना, वो तो ब्रह्मा कुमारी नहीं है। अभी जैसे कहते हैं ना कि आप लोग तो सिर्फ विनाश की ही बातें करते हो, लेकिन अभी इतनी भविष्यवाणियां आ रही हैं, तो वो तो ब्रह्मा कुमारी ने नहीं कहा ना आप। तो बाबा कहते हैं कि बोलो फलाने ने अखबार में भी रावण राज्य कहा है। बाप भी जब आए थे तो कहा था यह आसुरी दुनिया है। दैवी राज्य तो सतयुग में होता है। ऐसे ऐसे मिलकर राय निकालनी चाहिए। आपस में मिलो, बैठो, सलाह करो, राय करो, कैसे सेवा करनी है, क्या कहना है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। बाहर बोर्ड पर भी एम ऑब्जेक्ट लिखी है। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पढ़ाया जाता है ना, भक्ति तो नहीं है स्कूलों में। अंधश्रद्धा की बात नहीं है कि इधर गए गंगादास, इधर गए तो गंगाराम, उधर गए तो जमुना दास, ऐसे तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। सत्संग जो भी हैं वहाँ वेद आदि सब अंधश्रद्धा से सुनते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता। ज्ञान क्या है? शब्द है।
ज्ञान शब्द है, वहाँ जो सुनते हैं वो शब्द है, और अनुभव जो है वो अर्थ है। तो हम यहाँ आते हैं, सत्य ज्ञान भी सुनते हैं और अनुभव भी करते हैं, तो शब्द भी हमें पता चलते हैं और यथार्थ अर्थ भी, हमें असली अर्थ भी समझ में आता है। तो बाबा कहते हैं कि अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, वो तो सुन लेते हैं अंधश्रद्धा से। अब बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुम बड़े बड़े वेद उपनिषद आदि कब से पढ़ते आए हो? सतयुग से तो नहीं कहेंगे, वहाँ यह भक्ति मार्ग का अंश नहीं। इनको भक्ति कल्ट कहा जाता है। आधा कल्प ब्रह्मा की रात भक्ति मार्ग शुरू होता है। भगवान जरूर आता है, तब तो शिव जयंती मनाई जाती है, नहीं तो वह निराकार कैसे आया? जरूर शरीर का आधार लिया होगा। तुम जानते हो, बाप ब्रह्मा के तन का ही आधार लेते हैं, उनको आना ही भारत में है। बाप का जन्म भी भारत में ही है, ब्रह्मा का भी भारत में ही है। बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है, यह ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब प्रैक्टिकल में तुम हो ना। हम ब्राह्मणों के ऊपर शिव बाबा निराकार है, फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े। यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। देखो सब चित्रों में कितनी क्लियर, एकदम एक्यूरेट नॉलेज है, समझ है। तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। ब्रह्मा की भी रात, बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा सो ब्राह्मणों की भी रात, और ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा वंशियों का भी रात और दिन। तो ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत बच्चों को दी जाती है। किस लिए दी जाती है? डायरी में लिखने के लिए, वर्णन करने के लिए? किस लिए दी जाती है पॉइंट? धारण करनी है। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले, खलास। एक कान से सुन के उसी कान से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि एक कान से दूसरे कान तक जाए तो बीच में बुद्धि में चला जाए, वो होता ही नहीं है। जिस कान से सुनते हैं उसी से निकल जाता है वापस बाहर, और यहाँ से बाहर निकले तो बिल्कुल ही खलास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, यहाँ भी बस नेमीनाथ के जैसे मुरली सुन रहे हैं, लेकिन अटेंशन है ही नहीं, विचार सागर मंथन है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। कब मिलेगा प्रत्यक्ष फल? अनुभव ही नहीं होता, क्योंकि श्रीमत पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मुरली सुनने की भी तो विधि है ना। तो बाबा कहते हैं कि जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, एक कान से सुना और बाहर निकले, खलास। यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे तो क्या है प्रत्यक्ष फल? बाबा कहते हैं, जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं, और सत्संगों में एम ऑब्जेक्ट नहीं। टाइम, मनी, एनर्जी सब क्या होता है? वेस्ट ही होता है। और यहाँ पे भी प्रत्यक्ष फल ठीक है, जब सतयुग में जाएंगे वो तो बात की बात है। अभी भी तो हमें प्रत्यक्ष फल मिलता है ना। हम पहले क्या थे और अभी क्या अनुभव कर रहे हैं, हमारा जीवन पहले कैसा था, वर्तमान जीवन अब क्या हो गया है, मरजीवा जन्म, ये भी तो प्रत्यक्ष फल है ना। तो बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई बिरले निकलते हैं। फोटो में कोई, कोई में भी कोई, कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। सुने समझे चले और फिर चल दिए, निकल लिए। समझाना चाहिए, यह युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है। क्यों छोड़ देते हैं? दिल शिकस्त हो जाते हैं, कहते हैं बार बार बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, हो ही नहीं रहा है। तो माया बड़ी प्रबल है, कोई फेल हो जाते हैं। यह भी ड्रामा का खेल है, सब थोड़ी विन कर सकते हैं। सब तो नंबर 1 नहीं आएंगे।
बच्चे जानते हैं हम माया रावण से हारे हुए हैं। हार और जीत का यह खेल है, माया से हारे हार है। आप माया से हार गए तो फिर आपकी हार है, और माया से जीत गए तो फिर देखो जीत ही जीत है, जश्न है। तो तुम जानते हो हम बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। यह नशा स्थायी रहना चाहिए। किस बात का नशा हो? कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं नशा टूटता क्यों है? क्यों टूटता है नशा? सबके अपने अपने कारण हैं। वो कारण ढूंढना है, फिर उसका निवारण करना है। बाबा कहते हैं विश्व के रचता बाप से पढ़ रहे हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई और पढ़ाने वाले को भूल जाते हैं। फिर यहाँ क्यों भूलते हो? घर में जाने से एकदम भूल जाते हैं। कितने किलोमीटर का रास्ता तय करके सेंटर से वापस घर जाते हैं, या ऑनलाइन सुनते हैं, अपने काम में लग जाते हैं, तो फिर भूल जाते हैं। यहाँ बहुत निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, कितने आंसू बहाते। यहाँ से घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। बाबा के कमरे में देखो कितने वायदे करते हैं, और घर जाके क्या होता है। और मधुबन में है तो बाबा के रूम की चद्दर तो इतनी गीली हो जाती है, हाँ, कितने आंसू बहाते हैं। और गए घर वापस अपनी जगह पहुंचे, खलास, चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते वह भी भूल जाते हैं। जो औरों को लेकर जाते हैं ना, पार्टियों को लेकर, बाबा कहते हैं वो भी भूल जाते हैं। कम से कम सर्विस समाचार तो लिखें, बाबा हम आपकी सर्विस पर तत्पर हैं। कहीं जाते हैं पहुंच के भी तो समाचार देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं सर्विस का समाचार तो दो कि हम सेवा पर हैं। नहीं तो बाबा समझ लेते हैं माया ने कब्र दाखिल कर दिया है। हाँ, जिंदा रहने के लिए, बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाबा को चिट्ठी तो लिखना चाहिए ना। नहीं तो बाबा क्या समझेंगे कि माया ने कब्र दाखिल कर दिया, माना छोड़ दिया। बुद्धि भी कहती है ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाने वाला है, उनको तो निरंतर याद करना चाहिए। रीज़न है ना याद करने का कि विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु बच्चे मास भी याद नहीं करते, पत्र नहीं लिखते, बाबा को समाचार ही नहीं देते, मैसेज ही नहीं करते, चार्ट ही नहीं लिखते, बात ही नहीं करते। माया कोई कोई को तो बिल्कुल ही मुर्दा बना देती है। हाँ, बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, गहरी कब्र एकदम। जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते। चलो छोड़ के नहीं गए, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, फिर भी बाबा को समाचार नहीं देते। मरने के बाद तो बात ही नहीं, चलो छोड़ के चले गए तब तो बिल्कुल ही कोई उम्मीद ही नहीं है बाबा को हमारे पत्रों की। लेकिन ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी बाबा को समाचार न देना, तो बाबा कहते हैं जीते जी भी चिट्ठी नहीं लिखते। बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। बाबा चिट्ठी हमें कब लिखेंगे? जब आपकी चिट्ठी जाएगी तो बाबा आपको उसका जवाब देंगे। आप बाबा से रूह रिहान चालू करोगे तो फिर बाबा सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बाबा कहते हैं पहल तो बच्चों को करनी चाहिए, है ना। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि एक कदम बढ़ाओ हिम्मत का, फिर तो 1000 कदम मेरी मदद है ही। तो बाबा कहते हैं कि बाबा भी चिट्ठी तब लिखेंगे जब वह खुद लिखेंगे। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे, और जो बाबा को याद करेंगे तो कर्मातीत बनेंगे, एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए, स्थायी नशा भी चढ़ना चाहिए। इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। मिल गई टोली सुबह सुबह। बाबा कहते हैं याद करो तो मुख मीठा होता है, और सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है, ये जानते हो तुम। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक पने में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वह पाएगा। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन कई वर्ग हैं।
जो जितना करेगा वह पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। समझाना चाहिए 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। कौन सी 3 सेनाएं खड़ी हैं? 3 सेनाएं कौन सी हैं? यादव, कौरव और पांडव। तो बाबा कहते हैं 3 सेनाएं तो बरोबर खड़ी हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो खलास हुए थे। जिनकी बाबा से विपरीत बुद्धि यादवों और कौरवों की, तो बाबा कहते हैं खलास हो जाएंगे। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ, वह स्वर्ग के मालिक बन गए, माना पांडव। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। देखो साकार बाबा ने ही सबको चिट्ठी लिखी थी। उस समय जितने भी वीआईपी थे और राजनेता थे, सबको बाबा ने चिट्ठी लिखी थी, बताया था। गांधी जी के पास भी चिट्ठी गई थी। तो बाबा कहते हैं हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इत्तला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं, उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। उनसे भी सिग्नेचर करा लो, लिखा लो, उनको समझाओ और फिर साइन करा लो उनसे, तो खुश हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो, इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। अब कोई काम चालू किया है तो उसको बढ़ाना भी तो है ना। तो बाबा कहते हैं फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है। मेरा सेंटर, मेरे जिज्ञासु, मेरी गीता पाठशाला। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है, या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे लगाव, झुकाव, टकराव, आकर्षण, किसी में भी फंस गए, कहीं भी अटक गए, किसी से भी थोड़ा सा अपनापन हो गया, तो फिर उसमें नुकसान है। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। कैसे रहेंगे सदा हर्षित मुख? ज्ञान का नशा हो। बाबा ने ऊपर भी कहा ना कि विश्व का मालिक बन रहे हैं, ये भी याद रहे, तो नशे में रहें, खुश रहें। तो ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। समझ मिल गई ना। दुनिया तो देखो भटक रही है। बाबा कहते हैं आपको दिव्य बुद्धि मिली है, दिव्य नेत्र मिले हैं, दिव्य दृष्टि मिली है, तो फिर कितना नशा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। दूसरा, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बिजी रहना है। वरदान, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित, सदा निश्चिंत भव। बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित, सदा निश्चिंत भव। और कैसे रह सकते हैं सदा हर्षित? ज्ञान के मनन चिंतन से। बाबा कहते हैं बाप ने जो खजाना दिया है, ज्ञान का खजाना, उसका मनन करो, उस ज्ञान को अपना बनाओ, माना ज्ञान स्वरूप बनाओ, तब निश्चिंत रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे। तो बाबा समझाते हैं आप बच्चों के मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में कौन सा दिखाया है? हमारे मनन व सिमरन करने का चित्र भक्ति मार्ग में कौन सा है? बाबा कहते हैं विष्णु का दिखाया है। कैसे? सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए, विकारों को जीत लिया। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। दुश्मन ही गुलाम हो गया ना,
तो कोई चिंता ही नहीं है। सदा मायाजीत अर्थात निश्चिंत, दुश्मन को अधीन कर लिया, निश्चिंत हो गए, देखो उस पर विराजमान हो गए, मायाजीत हो गए। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। आज बाबा ने मुरली में नया क्या कहा, हाँ, जैसे जैसे हमारी स्थिति अनुभव बढ़ते हैं उस तरह से पॉइंट्स भी हमें रोज नए नए तरीके से समझ में आता है। तो रोज की मुरली में कुछ न कुछ नया मिल ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा, सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। बाबा ने तो दे दिया, अब उसको अपना कैसे बनाना है, जितना उस पर हम मनन चिंतन करेंगे, जितना उसको समझेंगे, जितना यूज करेंगे, जितना खुद का अनुभव होगा। तो खुद का अनुभव तो फिर पर्सनल हो गया ना, तो हमारी अथॉरिटी हो गई। तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, और जिसके पास अथॉरिटी होती है वो तो हमेशा खुश ही रहेगा ना। तो ये बाबा ने कहा कि बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित सदा निश्चिंत भव। स्लोगन है स्व परिवर्तक वह है। प्रश्न था कि स्व परिवर्तक कौन है, तो बाबा कहते हैं स्व परिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। सदा ये शुभ भावना इमर्ज रहे कि कोई कैसा भी करे, कुछ भी करे, हमको बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। बदला खुद को माना, खुद को बदल लिया माना स्व परिवर्तन किया। तो बाबा कहते हैं ये शुभ भावना होनी चाहिए। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, सर्विस की नई इन्वेंशन, तो नई नई युक्तियाँ निकालनी है। दूसरा, बातचीत में मैनर्स, बाबा ने कहा अहंकार नहीं होना चाहिए, सबसे और खासकर बड़ों से आप कर कर बात करो। तीसरा है फैमिलियरिटी, किसी के प्रति भी ज़्यादा लगाव झुकाव आकर्षण ना हो, नहीं तो नुकसान हो जाता है अपना। और चौथा है हर्षित निश्चिंत, तो बाबा ने कहा कि ज्ञान के खजाने का मनन चिंतन करना है, उससे हम हर्षित रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। विष्णु का उदाहरण बाबा ने समझाया। और पांचवा है स्व परिवर्तक, तो बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। ओम शांति। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो